हेलो गाइस, वेलकम टू द शाइनिंग स्टार। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा नंबर्स के बारे में। नंबर्स बेसिकली होते हैं 10 टाइप्स के। नंबर्स टोटल हमारे सिलेबस में जितने हैं उतने हैं 10 टाइप्स के। और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। इसके पहले के सारे नंबर्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये वीडियो जो है वो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए ही यूज़फुल है, क्योंकि क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, इन दोनों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इन दोनों ही चैप्टर्स में तुम्हें नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो नंबर्स के बारे में देखते हैं। पहला नंबर होता है हमारे पास, जो छोटे से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नंबर वो होता है हमारे पास इवन नंबर। इनके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा अभी। ये नंबर्स ये ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। फिर होता है कंपोजिट नंबर्स। ये सारी नंबर्स के बारे में हम छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर आता है होल नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स, ठीक। इसके बाद होता है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ये तुमने 9th में पढ़ा होगा, 9th में, 10th में भी ये चीज़ें हैं। उसके बाद होती है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। और उसके बाद हमारा फाइनली ये टॉपिक आता है, ये जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। तो ये वीडियो पूरी नंबर्स के लिए ही है, ऑल अबाउट नंबर्स। ये वीडियो है पूरे नंबर्स के बारे में, इस वीडियो में तुम्हें बताया गया है ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है। ये 10 टाइप्स के नंबर्स हमारे सिलेबस में हैं, हमें इतने पढ़ने हैं क्लास 10th वालों को, ठीक है। तो अब देखो तुम, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, या तुम ऐसे लिख सकते हो द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें बस बता दे रहा हूँ कि जो नंबर्स 2 से नहीं कटती हैं वो ऑड नंबर्स कहलाती हैं। जो नंबर्स 2 से नहीं कटती हैं वो ऑड नंबर्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल में तुम ले सकते हो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ऐसे ही बहुत सारी नंबर्स, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे नंबर्स तुम्हारे 2 के टेबल में नहीं आते हैं, या फिर 2 से डिविजिबल भी नहीं है, 2 से कटते नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऑड नंबर्स हो गए। इवन नंबर्स ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसका अपोजिट, ऑड नंबर्स का ठीक अपोजिट होता है इवन नंबर, यानी द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। इसे तुम कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, ऑड नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 और इवन नंबर आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये एटसेट्रा, यानी बहुत आगे तक ये जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स ये सीरीज, ठीक है। इसे तुम कोरिलेट करके पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा, और होप डैट कि बहुत लोगों को ये याद भी हो। तो प्राइम नंबर्स देखो क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम नंबर केवल ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल 2 नंबर्स के ही टेबल में आते हैं। एक तो 1 के टेबल में आते हैं, और एक वो खुद से ही कटेंगे, या तो 1 से कटेंगे या वो खुद से ही कटेंगे।
वो होते हैं प्राइम नंबर्स। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये तुम डेफिनेशन लिख सकते हो। अब इसमें एग्जांपल देखें तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और यहाँ 6 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि इन सभी के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फिर 8, 9 भी नहीं होगा हमारे पास, और यहाँ 11, 13 और ये बहुत ही आगे तक जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स दोनों को तुम रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 3 और मोर फैक्टर्स होते हैं। तो जिसके 2 फैक्टर हुए वो प्राइम, और जो बच गए वो कंपोजिट। जिसके 2 फैक्टर हुए वो प्राइम, और जो बच गए वो तुम्हारे हो गए कंपोजिट, यानी 3 और मोर फैक्टर्स वाले नंबर्स तुम्हारे हो गए कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स को तुम रिलेट कर सकते हो। तो 4 देखो, 4 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, और 4 खुद से कटता है, यानी 4 के 3 फैक्टर्स हैं। फिर आता है हमारे पास 6 के देखो 4 फैक्टर्स हो गए, क्योंकि 1, 2, 3 और 6 खुद से कटेगा। ठीक है, इसी तरह तुम्हारे पास हो गए 8, 9, 12 और ये एटसेट्रा 14 भी होगा इसके आगे, ऐसे ही इसके आगे और सारे। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स, नहीं ऐसे नहीं, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेचुरल नंबर को तुम डिफाइन कर सकते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ऐसे तुम डिफाइन कर सकते हो नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो सारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी किसी से भी अगर तुम पूछोगे कि काउंटिंग सुनाओ, तो ये तुम्हें नेचुरल नंबर्स ही सुनाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो तुम छोटे से ही, बहुत ही छोटे थे, पहली चीज़ ये तुमने मैथ्स में सीखी थी, यही होती है नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर में भी देखो नेचुरल नंबर ही होता है होल नंबर, बस उसमें एक चीज़ जुड़ जाती है, वो होता है 0। ठीक है, एक चीज बस जुड़ती है उसमें, वो होता है तुम्हारा 0। ठीक है, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ 0, सारे काउंटिंग नंबर्स 0 के साथ वो बनाते हैं तुम्हारे होल नंबर्स। यानी अगर इसका एग्जांपल लो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 और ऐसे ही ये एटसेट्रा तुम लिख सकते हो, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर, और ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ 0 होल नंबर। ठीक है, इसे भी तुम कोरिलेट कर सकते हो, और इन्हीं से बनता है तुम्हारा इंटीजर्स। इंटीजर्स इन्हीं से बनता है, लेकिन यहाँ देखो क्या जुड़ा था होल नंबर में, नेचुरल नंबर से तुम अगर पढ़ोगे तो होल नंबर में जुड़ेगा तुम्हारे पास 0। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स से पढ़ोगे तो होल नंबर में तुम्हारा जुड़ जाएगा नेगेटिव्स, यानी होल नंबर्स अलोंग विथ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, होल नंबर अलोंग विथ नेगेटिव नंबर्स मेक इंटीजर्स। या और इसे डिफाइंड वे में तुम कहना चाहो तो तुम ये कह सकते हो, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ 0 एंड नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स तो नेचुरल नंबर हो गया, अलोंग विथ 0 तो होल नंबर बन गया, और विथ निगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी अगर तुम एग्जाम्पल लेना चाहो तो -4 से लेते हैं, इधर भी बहुत सारे नंबर्स जाएंगे, इधर इस साइड भी बहुत नंबर्स होंगे इन्फिनिटी तक, और इस साइड भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो देखो क्या होगा, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी और इधर भी, इंटीजर्स में इधर भी जाएगा और इधर भी। ठीक है, रेशनल नंबर देखो क्या होता है, रेशनल नंबर द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p/q, यानी वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में तुम लिख सको, p/q के फॉर्म में।
P बाई Q के फॉर्म में तुम लिख सको, वो होते हैं रेशनल नंबर्स। और देखो P और Q इंटीजर्स ही होने चाहिए, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, यानी वही नंबर ये नंबर्स होने चाहिए P और Q, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये Q जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ये तुम्हारा डेफिनेशन हो जाएगा। इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, 4/1, 2/3, 6/2, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, 2, 3, ये सारे भी तुम्हारे रेशनल नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसे तुम अपॉन वन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा इसके आगे एटसेट्रा तक हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी तुम बहुत नंबर्स ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। अब रियल नंबर्स नहीं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स के जैसे ही होते हैं, बस उसमें एक चीज होती है कि वो नंबर्स P और Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। द नंबर्स विच कांट बी रिटेन इन द फॉर्म, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसमें तुम्हारा सबसे जाना माना और सबसे पहचाना हुआ इरेशनल नंबर है पाई, ठीक है, पाई। लेकिन देखो एक चीज इसमें मैं तुम्हें बता दूं कि पाई तो तुम्हारा इरेशनल है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, पाई यहाँ लिख देता हूँ, पाई की वैल्यू जो होती है तुम्हारी 22/7, ये तुम्हारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। 22/7 रेशनल नंबर होता है, क्योंकि देखो ये P बाई Q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है और ये दोनों इंटीजर्स भी हैं, 22 और 7 इंटीजर्स भी हैं, और ये तुम्हारा Q जो 7 है वो 0 के इक्वल टू भी नहीं है, इसीलिए ये रेशनल नंबर होता है 22/7। और पाई तुम्हारा होता है वो इरेशनल नंबर होता है। फिर रूट में कोई भी प्राइम नंबर जो हो, जैसे 3, यहाँ देखो प्राइम नंबर 2, 5, 7, 11, 13, तो रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो तुम्हारे होंगे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ध्यान रखना कि मैंने प्राइम नंबर कहा, कंपोजिट नहीं, ठीक है। मैंने प्राइम नंबर्स कहा है, कंपोजिट नंबर्स नहीं, क्योंकि अगर तुम इसे लिख दो इस फॉर्म में, जैसे 4 लिखा हो, तो अगर तुम इसे बाहर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 को तो तुम अपॉन 1 लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर केवल रूट में हो। इसी तरह जैसे 8 का देख लो, 8 नहीं 9 को देखो, 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 9 देखो, 9 का देखो तो ये हो जाएगा 3/1 लिख दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा रेशनल। तो इसी तरह प्राइम नंबर्स केवल तुम्हारे अगर रूट में लिखे हो तो तुम्हारा इरेशनल नंबर होगा। और रियल नंबर, फाइनली रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को ही हम रियल नंबर कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी इन सभी को मिला के जो ये सभी हैं वो बनाते हैं तुम्हारे रियल नंबर्स, और वही हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो इस वीडियो में तुमने ऑल अबाउट नंबर्स पढ़ा, इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कोई भी लिख दो, इन दोनों में से कोई भी तुम लिख सकते हो एग्जाम्पल। चलो यही 2 आगे का लिख देता हूँ, और ये पाई, और ये तुम्हारा हो गया √3, और ये एटसेट्रा। इन दोनों में से मैंने एग्जाम्पल लिखा इसलिए क्योंकि इन दोनों के ही कलेक्शन से तुम्हारे बनाते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में तुमने नंबर्स के बारे में जितने हमें पढ़ने थे, अभी आगे चल के और नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ये सारे नंबर्स होते हैं वगैरह वगैरह, ये हमें अभी नहीं पढ़ने हैं। ये जितने नंबर्स हैं वे बेसिक से नंबर्स थे जो तुम्हें 10th में हेल्पफुल होंगे, और होप डैट कि ये पूरा चैप्टर ही 10th का रियल नंबर्स ये सारा उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये सारे नंबर्स के बारे में तुमने जान लिए हैं। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना, और बाकी
बाद की फॉर्मेलिटी है, छोड़ो, ठीक है।